आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। भारत निर्वाचन आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को झटका देते हुए एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मान्यता दी है और चुनाव चिन्ह तीर कमान उन्हें सौंप दिया है, जबकि उद्धव ठाकरे गुट को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के रूप में मान्यता देते हुए चुनाव चिन्ह जलती मशाल आवंटित किया है। आयकर विभाग ने दावा किया कि बीपीसी के कार्यालयों में छापे के दौरान टैक्स दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली है। दस्तावेजों में समूह की आय व लाभ अलग अलग कंपनियों के द्वारा दर्शाया गया है। आयकर विभाग ने बीपीसी के दिल्ली व मुंबई कार्यालयों में 14 फरवरी को छापेमारी की थी, जो 60 घंटों तक जारी रही। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की घटना को धामी सरकार का गलत निर्णय बताते हुए इस घटना के लिए पीड़ित युवाओं से माफी मांगी है। उन्होंने पेपर लीक की घटना को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। श्रीनगर में उन्होंने माना कि युवाओं पर बल प्रयोग से बचना चाहिए था। महाराष्ट्र से लौटकर आए अपने गृह राज्य में पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि वे भविष्य में राजनीति के बजाय सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहेंगे। देहरादून स्थित उनके निवास पर उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पुलिस की टुकड़ी ने भी उन्हें सलामी दी। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। देहरादून में फ्लैट दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में पुष्पांजलि रियल एस्टेट कंपनी के मालिक दीपक मित्तल व उनकी पत्नी राखी की फरारी पर पुलिस ने 20-20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। उन्होंने 90 से अधिक लोगों से 40 करोड़ रुपए की ठगी की है। उनके विरुद्ध विभिन्न थानों में 7 मुकदमे दर्ज हैं और गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है। दुनिया के 10 सबसे सुस्त शहरों में भारत का बेंगलुरु दूसरे व पुणे छठे स्थान पर है। बेंगलुरु में 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 29 मिनट 10 सेकंड का औसत समय लगता है, जबकि पुणे में 10 किलोमीटर की दूरी 27 मिनट 20 सेकंड में उसके औसत समय से पूरी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक फैसले में कहा कि दिल्ली नगर निगम में मनोनीत सदस्य महापौर यानी मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वागत किया है। उन्होंने माना कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश यह साबित करता है कि उपराज्यपाल व भाजपा दोनों असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र रुड़की पर शिव जयंती महोत्सव मनाया गया। राजयोगिनी बीके गीता की अध्यक्षता व बीके रजनी के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति व आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर पीके गर्ग ने शिव ध्वजारोहण व दीप प्रज्वलित करके शिव जयंती महोत्सव का आगाज किया। इस अवसर पर उन्हें सम्मानित भी किया गया। देखिए यह खास रिपोर्ट। आदरणीय राजयोगिनी बीके गीता दीदी जी और हम सभी रुड़की ईश्वरीय परिवार के भाई बहनें आपका आज की सभा में हृदय से स्वागत करते हैं। आज हम सभी परमात्मा शिव की शिव जयंती मना रहे हैं। जब भी हमारे विश्व के अंदर शास्त्र हमको समझाते हैं कि जब ऐसा समय होता है तो एक और परमपिता परमात्मा भी आते हैं और वो आकर के एक श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। वो कौन सा कर्तव्य है? सत्य धर्म की स्थापना, आत्माओं को शांति प्रदान करना। जो आत्माओं की डिमांड है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इन सब गुणों को पुनः उनको देना। तो इन गुणों की जो प्राप्ति होगी आत्मा को, वो कहाँ से होगी? वो मिलेगी परमपिता परमात्मा से। क्यों? क्योंकि हमारे परमात्मा उसका स्रोत है, उनके सागर हैं और सागर से कितना भी हम लेंगे वो अखुट है, वो कभी खाली नहीं होता। तो जब ऐसा समय होता है तो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि परमात्मा शिव का अवतरण आज जो मनाया जा रहा है वो 87वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है।
मेरा सबको नमस्कार। ओम शांति। मैं सबसे पहले क्षमा चाहूँगा कि मुझे आने में यहाँ देर हो गई है। मेरा कुछ व्यवस्था थी, क्लास थी, तो उस पर से मुझे देर हो गई है। मैं डॉक्टर गोपाल नार्सन दीदी का आभारी हूँ कि मुझे ये अवसर मिला। वैसे मैं पहले भी दूसरी जगह पर भी इस संस्था में जाता रहा हूँ, और जब भी मैं जाता हूँ तो मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। हम लोग इतना अपने दैनिक कार्यों में उलझ गए हैं कि हम लोग की इतनी व्यस्तता हो गई है कि समय निकालना शायद मुश्किल हो गया। पहले हमारे पास बहुत कम अभाव थे, बहुत कम सुविधाएं थी। हम एक दूसरे के लिए समय निकालते थे, हम ईश्वर का नाम लेते थे, हम भजन कीर्तन करने में एकत्रित होते थे। आज हमारे पास सुविधाएं बढ़ गई हैं, समय का अभाव। हम शायद ज्यादा स्वार्थी हो गए, हम शायद भूल गए हैं एक परम पिता परमेश्वर को, भगवान शिव को। ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम आकर सब कुछ भूल जाते हैं, सब भेदभाव भूल जाते हैं। सब लोग एक भाईचारे की तरह आपस में मिलते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं। मैंने अभी कहीं पर पढ़ा कि हैप्पीनेस इंडेक्स, हम देश, सबसे अच्छा देश कौन है जहां लोग खुश रहते हैं। बहुत अभी ये पेपर में आया था तो देखा कि वर्ल्ड में फिनलैंड एक छोटा सा देश है, वहां पे सबसे ज्यादा लोग खुश रहते हैं, जो कि सबके लिए बड़े ताज्जुब की बात है। हम लोग सोचते हैं शायद यूएसए, अमेरिका के पास बहुत धन दौलत है, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, वो जो चाहे खरीद सकते हैं, शायद वहां लोग खुश होंगे। लेकिन नहीं, अमेरिका का नंबर बहुत पीछे था, बहुत नीचे। फिनलैंड के बाद स्विट्जरलैंड, ऐसे कंट्री का नंबर आता है जहां लोग खुश हैं। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पैसा ही नहीं जो हमारे अंदर खुशी ला सकता है, जो हमें अंदर मन से स्वस्थ बना सकता है, जो हमें खुश रख सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए खुशी लाती है। और जैसा मैंने बताया कि लगता समय का अभाव है, अभी कुछ दूसरा काम करना है। जब रिटायरमेंट हो जाएगा तब संस्था, ऐसी संस्था से जुड़ेंगे, टाइम ज्यादा दे पाएंगे, क्योंकि जब जुड़े तो टाइम भी दे पाए, आए भी। बराबर नहीं है, इस दीवार से लगा हुआ है। मैं रिटायर भी होने वाला हूँ। मेरी पत्नी भी एक दिन कह रही थी कि रिटायरमेंट के बाद मेरे से मत मांगना, आपके बराबर में एक संस्था है, वहां पर अपना समय गुजारना। तो ये एक बहुत अच्छा है। मुझे इतनी सारी गैदरिंग देख के बहुत सुखद अनुभव हो रहा है कि आप जैसे लोग इतना समय निकाल करके इस संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका नाम देश में नहीं बल्कि विदेश में भी है। मेरी कई बार इच्छा हुई कि मैं इंटरनेशनल सेंटर में भी जाऊं, लेकिन नहीं जा पाया। कोशिश करने के बाद नहीं जा पाया, लेकिन अब क्योंकि रिटायरमेंट नजदीक है तो बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी कि जितना मैं समय दे पाऊँ, जितना मैं अपना योगदान दे पाऊँ, जितना मैं सीख पाऊँ यहाँ से, उतना मेरी कोशिश रहेगी। और मेरा बहुत बहुत डॉक्टर गोपाल नार्सन को भी धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद कि आपने बच्चे हर 24 घंटे के अंदर एक बार मनुष्य का मन अपने आप भर जाता है, चाहे घर वालों के दृष्टि से, चाहे ऑफिस के या किसी भी फील्ड के दृष्टि से देखने के बाद अगर कोई मन के विपरीत चलता है तो मन अपने आप भर जाता है। और जब मन व्यर्थ से भरता है तो मन कभी खुश नहीं रह सकता। तो परमात्मा ने कहा, इस भरे हुए मन को अगर आप
एक दिन में आकर आधा घंटा या 10 मिनट बैठने के बाद खाली कर लेंगे ना, तो पुनः खुशी आ जाएगी। तो यहाँ राजयोग मेडिटेशन के अंदर हम आपको बताना चाहते हैं, ये जो भाई बहनें आते हैं, तो हमारा मेडिटेशन है कि परमात्मा के सामने दर पर बैठने के बाद मेडिटेशन रूम में हमारा मन बोलता है उसके साथ, जबान खामोश रहती है, और जब मन बोलकर हल्का हो जाता है तो हमारा मन जिसको शांति चाहिए वो शांति से भरपूर हो जाता है, और पुनः खाली मन और शांत मन वो चेहरे पर झलक कर आता है कि वो खुश है और शांत है। तो मेरे आज हम सभी यहाँ सम्मिलित हुए हैं और हम सभी के लिए सबसे खुशी की बात ये है कि हम ईश्वरीय परिवार के सदस्य हैं। बाबा ने हमारी पालना कैसे की है? डायमंड की तरह। और डायमंड की खास बात क्या होती है? वो ब्यूटीफुल तो होता ही है पर स्ट्रॉन्ग भी होता है। बाबा ने अपनी ज्ञान से, अपनी शिक्षाओं से हमें ब्यूटीफुल तो बनाया ही है, लेकिन साथ साथ शक्तियां देकर हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाया, जिससे हम माया से फाइट कर सकें, और अगर माया के तूफान आए ना तो उसे पंच मार के दूर भगा सकें, है ना। लेकिन हमारी ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई थी? हमें तो बाबा के विषय में नहीं पता था कौन है क्या है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद अब हम डायमंड की तरह फल फूल रहे हैं, डायमंड की तरह हमारी बाबा पालना कर रहे हैं। तो बस इसी जर्नी से संबंधित एक गीत मैं आप सभी के समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ, जो कुछ ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है, क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है, तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता, तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता, रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता, रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता, तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, तू किसी को नजर क्यों ना आता यहाँ, तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। दिन बाबा का भी जन्मदिन मनाने आ रहे हैं, बहुत बहुत सारे ईश्वरीय परिवार की तरफ से धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज शिवरात्रि का पर्व हम मना रहे हैं और देखते हैं दो शब्दों में ही रात्रि शब्द आता है, शिवरात्रि और नवरात्रि, और दोनों ही शिव से जुड़े हुए हैं, उनसे ही इन दोनों का कनेक्शन है। पर रात्रि शब्द का मतलब ही है अंधकार से। वो कौन सा अंधकार था जिससे कि हम चाहते हैं कि हम अज्ञानता से रोशनी की तरफ चले? तो वास्तव में चारों तरफ अज्ञानता है, तो कौन उसको दूर करेगा? जब सब आकर के पैगंबर धर्म स्थापक चले गए तो सबको पुकार एक परमात्मा की तरफ है। अगर हम देखें धर्म की हालत तो आज के समय में हर कोई उससे अपने आप से समझता है कि धर्म में अनेक बातें होने के कारण ही धर्म की आड़ से ही बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। पर वो धर्म वास्तव में कौन सा था जिसको सत्य धर्म को हम भूल गए थे? वो है देह अभिमान में हम आ गए थे, हम आत्म अभिमानी, और फिर हम पहुंच गए देह अभिमानी। अपने सत्य स्वरूप को भूल करके हम असत्य स्वरूप में पहुंच गए। तो फिर से हमारे को आवश्यकता है उस सत्य स्वरूप में स्थित होने की। तो आज भी देखो बाबा ने वाणी में यही बोला कि आपको आत्मिक स्मृति का व्रत लेना है।